कभी ऐसा लगता है कि हम दुनिया के सामने एक मुखौटा पहने हुए हैं। चलिए, आज उस मुखौटे के पीछे झांकते हैं और उस असली इंसान को ढूंढने के सफर पर निकलते हैं जो हम सब हैं। ये सवाल, मैं असल में कौन हूं, हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा है ना? और सच कहूं तो इसका जवाब ढूंढना हमारी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। सोचिए, आप अकेले हैं, एकदम कंफर्टेबल, पर जैसे ही कोई और कमरे में आता है, हमारे अंदर का एक हिस्सा ना परफॉर्म करने लगता है। इसी को कहते हैं परफॉर्मेटिव सेल्फ, मतलब वो किरदार जो हम दूसरों के लिए निभाना शुरू कर देते हैं। जब हम अकेले होते हैं, हम पूरी तरह से हम होते हैं अपने असली रूप में। लेकिन किसी और के आते ही एक बहुत ही सटल, एक हल्का सा बदलाव आ जाता है। हो सकता है बाहर से कुछ न दिखे, पर अंदर ही अंदर हम उस इंसान की मौजूदगी के हिसाब से खुद को ढालना शुरू कर देते हैं। एक गोल्डन चाइल्ड की कहानी को ही ले लीजिए, जिससे उम्मीद की जाती है कि वो कभी कोई गलती करेगा ही नहीं। ये जो दबाव है ना, ये एक बहुत ही नाजुक पहचान बना देता है। असली ग्रोथ वो तो तब शुरू होती है जब ये समझ आता है कि अरे, गलतियां करना तो इंसान होने का एक हिस्सा है। तो सवाल ये उठता है कि इस परफॉर्मेंस के पीछे जो असली इंसान है वो कौन है, और क्या उसे समझने का कोई तरीका है? जवाब है, बिल्कुल है। और मजे की बात यह है कि यहीं पर साइंस हमारी मदद करने आता है। अब देखें, इंटरनेट पर मिलने वाले पर्सनालिटी क्विज को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। हम बात कर रहे हैं बिग 5 मॉडल की। ये एक साइंटिफिकली रिलायबल, मतलब वैज्ञानिक रूप से परखा हुआ तरीका है जो हमें यह समझने में मदद करता है कि हम असल में कौन हैं। इसे याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है OCEAN, ओशन। O मतलब ओपननेस, नई चीजें आजमाने के लिए कितने खुले हैं। C कॉन्शियसनेस, मतलब कितने व्यवस्थित और मेहनती हैं। E है एक्स्ट्रावर्जन, क्या लोगों से मिलकर एनर्जी मिलती है। A एग्रीएबलनेस, दूसरों के साथ कितने सहयोगी हैं। और आखिर में N न्यूरोटिसिज्म, मतलब आप नेगेटिव भावनाओं को कितनी जल्दी महसूस करते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि हमारी पर्सनालिटी एक पिंजरा है, एक पत्थर की लकीर जिससे हम बाहर ही नहीं निकल सकते। पर यह सच नहीं है। असलियत यह है कि यह सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है। इसे एक रबर बैंड की तरह समझिए। जब रबर बैंड बिना खिंचा हुआ होता है, वो आपकी नेचुरल पर्सनैलिटी है, वो आपकी प्राकृतिक अवस्था है। लेकिन प्रैक्टिस के साथ आप उस रबर बैंड को खींच सकते हैं, नए व्यवहार अपना सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि जब आप थक जाएं तो वो वापस अपनी जगह पर आ जाए, पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप उसे दोबारा खींच नहीं सकते। ठीक है, तो अब हम खुद को थोड़ा बेहतर समझ गए हैं, लेकिन अगला सवाल ये है कि इस समझ को दुनिया के सामने रखें कैसे। तो चलिए अब बात करते हैं कम्युनिकेशन की, और खास तौर पर एक आत्मविश्वास से भरे कम्युनिकेशन की मानसिकता की। पता है, कम्युनिकेशन में सबसे बड़ी रुकावट ये नहीं होती कि हम क्या कहते हैं, बल्कि ये होती है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। मतलब ये स्किल से ज्यादा ना एक माइंडसेट की प्रॉब्लम है। तो आखिर वो कौन सी एक चीज है, वो कौन सी मानसिक बाधा है जो हम सबको रोकती है? वो है जज किए जाने का डर। लोग क्या सोचेंगे, ये एक सवाल, एक डर है जो हम सबको कहीं ना कहीं महसूस होता ही है, और यही तो है जो हमें खुलकर बोलने से रोक देता है। और यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। प्रॉब्लम उस डर में नहीं है, नहीं, प्रॉब्लम है उस डर को महसूस करने के लिए खुद को सजा देने में, खुद को कोसने में। जिस पल हम खुद को वो डर महसूस करने की इजाजत दे देते हैं ना, हम अपनी बहुत सारी मेंटल एनर्जी बचा लेते हैं। याद रखिए, एक स्पीकर का सबसे शक्तिशाली हथियार उसके परफेक्ट शब्द नहीं होते, नहीं, उसका सबसे शक्तिशाली हथियार होता है कन्विक्शन, अपनी बात पर गहरा विश्वास। जब किसी को अपनी बात पर इतना यकीन होता है तो सुनने वाले भी यकीन करने लगते हैं। इसके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल टेक्निक है। जब आप बोल रहे हों तो अपनी ऑडियंस को इंसानों की तरह नहीं, बल्कि सिर्फ दिमाग के तौर पर सोचिए। कल्पना कीजिए कि जैसे जैसे आप बोल रहे हैं, उनके दिमाग के हिस्से रोशन हो रहे हैं, लाइट अप हो रहे हैं। ये तरीका ना उस बातचीत से इमोशनल दबाव को हटा देता है और चिंता अपने आप कम हो जाती है। तो अब हमारे पास खुद को समझने के और अपनी बात रखने के कुछ तरीके हैं, लेकिन सबसे जरूरी कदम अब आता है, और वो है एक्शन लेना। हम सब बहुत सारी जानकारी लेते हैं, है ना? वीडियो देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन असली प्रोग्रेस, असली प्रगति तब नहीं होती जब हम सिर्फ सीखते हैं। वो तब होती है जब हम उस जानकारी को अपनी जिंदगी में उतारते हैं और उस पर काम करते हैं। तो सीधी सी बात है, देखना या सुनना प्रोग्रेस नहीं है, करना प्रोग्रेस है। सीखना जरूरी है,
पर असल बदलाव सिर्फ करने से आता है। यही इस पूरी बातचीत का सार है। तो अब सवाल यह है कि जो कुछ भी आज हमने समझा, उसे लागू करने के लिए अगले 24 घंटों में वो कौन सा एक छोटा सा कदम उठाया जाएगा। असली सफर तो अब शुरू होता है।